हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 80 विषय गणित कक्षा 9, हमारी डेट 1 फरवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में जो हमारा टॉपिक है वो है एक लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए शंकु और जो पृष्ठ क्षेत्रफल है उसकी समझ। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है और शंकु क्या होता है। देखो, जो ये आपको आकृतियाँ दिख रही हैं यहाँ पे, इनको आप देख कर समझ सकते हो कि ये आकृतियाँ क्या कहलाती हैं। ये दी गई जो आकृतियाँ ये क्या है, राइट सर्कुलर कोन लंब वृत्तीय शंकु के ही उदाहरण है। जो आपकी आइसक्रीम होती है ना, सॉफ्टी होती है, जो आपकी जो कैप होती है बर्थडे की, ये क्या है, शंकु के ही उदाहरण है। तो देखो, आपको यहाँ पे आकृति एक जो है, आकृति एक में अगर आप देखो, इस आकृति में अगर आप देखो तो जो बिंदु ए है, ये बिंदु क्या है, लंब वृत्तीय शंकु का शीर्ष है, वर्टेक्स कहलाता है ये। और जो ए बी है, देखो ए बी क्या है, बीचों बीच से इसकी लंबाई है कुछ, है ना। जो ए बी है ये इसकी ऊंचाई है। और जो बी सी है, बी सी देखो, ये बी सी क्या है, त्रिज्या कहलाती है इसकी, जिसको हम आर से दर्शाते हैं। इस ए सी जो है, ए सी ये क्या है, जो ए सी ये बाहर वाला जो पोर्शन है, जो ये लाइन है, ये ए सी क्या है, इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। क्या कहलाती है, इसकी तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। ठीक है, अब देखो जो शंकु है, शंकु से हमारा लंब वृत्तीय शंकु से जो शंकु से हमारा तात्पर्य लंब वृत्तीय शंकु ही होगा। मान लीजिए पूरे चैप्टर में आपको खाली शंकु लिखा होगा, उसका मतलब यही है कि वो लंब वृत्तीय शंकु की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब हम पता लगाएंगे कि जो शंकु उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए आपने एक कागज ले लिया, ये शंकु से बना हुआ कागज ले लिया। ठीक है, मतलब सॉरी, जो कागज है वो शंकु के आकार में है। तो उस कागज को अगर आप खोलते हो, ठीक है, आपने क्या किया, उस कागज को खोलने के लिए उसको इस लाइन से काट दिया। इस लाइन से आपने काटा, तो जिस भुजा या किनारे के अनुसार हम शंकु को काटेंगे वो उसकी तिर्यक रेखा होगी। तो आप जैसे आपने इस लाइन से इसको ऐसे बीच में से काट दिया, तो जो ये लाइन होगी ना, ये क्या होगी, आपकी तिर्यक ऊंचाई होगी, जिसको हम एल से दर्शाते हैं। ठीक है, उसके बाद है वक्रीय भाग, जिसके अंत बिंदु ए और बी है। ठीक है, मतलब जहाँ से आप ये दो हिस्सों में बट गया, आपने इसको बीच में से काटा तो ये दो हिस्सों में बट गया ना, एक कोना इधर आ जाएगा, एक कोना इधर आ जाएगा। तो जो ये दोनों कोने आएंगे, उन कोनों को हमने किससे दर्शाया, ए और बी से हमने दर्शाया। ठीक है, ये क्या है, ये वक्र का क्या है, शंकु का वृत्तीय आधार है। ठीक है, तो यदि आकृति में जो दिए कागज हैं, ओ से जाती हुई रेखाओं द्वारा सैकड़ों छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम इसको काट देते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में अगर हम इसको बांट देते हैं, जो ये खुला हुआ पेज, तो जो ये कटे हुए भाग है ना, ये लगभग क्या है, त्रिभुज के आकार के होंगे। देखो, है ना, बिल्कुल ट्रायंगल जो आपका त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या होंगे, प्रत्येक की ऊंचाई और जो तिर्यक ऊंचाई है वो क्या होगी, एल के बराबर होगी। देखो, जो ये आपकी ये क्या है, एल है। ठीक है ना, ये एल था ना, क्योंकि जिस रेखा से आपने काटा था तो एल था, तो ये सारी क्या है, एल है, जो कि क्या हमारी तिर्यक ऊंचाई है। ठीक है, जो कि सबकी क्या होंगी, बराबर होंगी, जो इनकी ऊंचाई है और तिर्यक ऊंचाई बराबर होंगी। तो प्रत्येक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, आधा गुना प्रत्येक त्रिभुज का आधार गुना में जो हमारा एल है। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधा गुना में आधार गुना में ऊंचाई, यही होती है। तो प्रत्येक त्रिभुज का आधार, ठीक है, गुना में जो ऊंचाई क्या है, सबकी ऊंचाई क्या है, जो ऊंचाई है वो तिर्यक ऊंचाई के बराबर है। ठीक है ना, एल के बराबर है। तो मैंने एच को क्या रख दिया, एल रख दिया यहाँ पे। तो अब पूरे कागज का, ये तो एक का है ना, एक त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल है। ऐसे हजारों जितने भी ये कागज है, सबका क्या होगा, पूरे कागज का क्षेत्रफल क्या होगा, जितने भी त्रिभुज हैं उनके क्षेत्रफल का योग। सबके क्षेत्रफल को जोड़ दोगे तो पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना। तो सबके क्षेत्रफल क्या होंगे, आधा गुना में b1 l, b1 क्या है, जो इसका आधार है, b2 इसका आधार, b3 इसका आधार। इस तरीके से b1 b2 b3 सबके आधार है, l सब में बराबर है ही। तो आधा और l सब में है ही, वो बाहर उभयनिष्ठ ले लिया, अंदर क्या बचा, b1 b2 b3 सबके आधार बचे। तो पूरी जो वक्रीय परिमाप, अब इन सबके आधार को अगर आप जोड़ देते हो, देखो जोड़ जोड़ के पूरा बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, परिसीमा की लंबाई आ जाएगी, जो हमारी ये वक्र है ना, इसकी परिसीमा, जो इसकी जो ये पेरीमीटर, जो इसका सर्कमफ्रेंस है, ठीक है, जो इसका परिमाप है, ठीक है, उसकी लंबाई आपकी आ जाएगी। तो जो b1 b2 b3 इन सब मिलकर इस आकृति के वक्रीय भाग को बनाते हैं। ठीक है, तो लेकिन इस वक्रीय भाग से शंकु का आधार बनता है। यही क्या है, शंकु का आधार बनता है। अगर आप इसको दोबारा से जोड़ देते हो तो यही तो आधार बनता है, जो ये अब वक्र, जो आपको ये वृत्त के शेप में दिख रहा है। ठीक है, तो इसके जो इसका आधार की परिधि क्या होगी, इसका क्या होगी, इसकी परिधि 2πr। इसका जो परिमाप है क्या होगा, वृत्त का परिमाप 2πr होता है। तो जहाँ पर जो r क्या है, हमारे पास त्रिज्या है आधार की। तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास, अब आधा गुना में l तो था ही, पूरी वक्र सीमा की लंबाई कितनी है, 2πr है। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, क्या बचता है, बस πr l बच गया। तो इसका निष्कर्ष यही है
जो आपने पूरा पढ़ा ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं करने की। इसको सिर्फ हमने फॉर्मूला आपको पता समझ होनी चाहिए कि जो फॉर्मूला है वो सूत्र है वो बना कैसे है, बस उसकी समझ में होनी चाहिए, ठीक, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। लेकिन आपके काम का कुछ नहीं है, आपको काम सिर्फ आएगा इसका जो सूत्र है पाई आर एल। बस ये ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप लिखोगे पाई आर एल होता है, बस। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो पाई आर एल है, मान लो कभी कभी आपको ये आपका शंकु है, ये क्या होती है आपकी एच होती है ऊंचाई, और ये क्या होता है आपका एल तिर्यक ऊंचाई होती है। तो अगर आप यहाँ पे एल है, अगर आपको एल की बजाय एच दे रखा हो तो क्या करोगे, आपको एल पहले निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, ये क्या है नीचे, ये है त्रिज्या। तो त्रिज्या, अब यहाँ पे देखो ये क्या बन रहा है आपका, जो त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय में लगा दोगे यहाँ पे परपेंडिकुलर, मतलब एच का वर्ग प्लस में आधार आर का वर्ग, एच प्लस आर का वर्ग किसके बराबर होगा, एल के वर्ग के। तो बस वही एल का वर्ग क्या होगा, आर का वर्ग प्लस एच का वर्ग। तो यहाँ से जो एल है क्या हो जाएगा, अगर हमें कभी भी एल निकालना हो, अगर हमारे पास एच दे रखा हो, मान लो एल निकालने हो, तो क्या करेंगे हम, ये सूत्र, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। जो एल है वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ यदि अब हम शंकु के आधार को बंद रखा जाता है, इसको बंद कर दें हम, इसे ढकने के लिए आर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार कागज के टुकड़े की आवश्यकता होगी। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, मान लीजिए पूरा का पूरा आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो इसको, इस पूरे को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, इस पूरे को ढकने के लिए क्या चाहिएगा, क्या चाहिएगा, यहाँ पे इस टुकड़े की कागज की जो आर त्रिज्या वाला वृत्ताकार कागज का टुकड़ा चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर का वर्ग। क्या होगा, जो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, पहले हमने सिर्फ ऊपर ऊपर वाले हिस्से का घेरा, मतलब कहने का मतलब जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसका निकाला था हम। अब नीचे भी है, मान लो नीचे वाले का भी अगर हमें निकालें तो क्या होगा, पाई आर एल में ऊपर वाले में क्या जोड़ देंगे, एक नीचे वाला वृत्त जोड़ देंगे। क्या होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल है पाई आर का वर्ग होता है, बस वही हमने जोड़ा है। यहाँ से पाई आर बाहर आ गया और ये क्या हो गया, एल प्लस एन अंदर बच गया। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे उदाहरण पे। अगर हम उदाहरण में देखें तो यहाँ पे जो प्रश्नों के हल यहाँ पे करने हैं आपको, दो उदाहरण आपको दिए। पहला है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, जिसकी तिर्यक रेखा 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, तो फटाफट से आपके माइंड में क्या आना चाहिए, फॉर्मूला, जो सूत्र है वो आना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था, दो ही फॉर्मूले बस पूरे वर्कशीट में। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो पाई आर एल, और अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्र पूछा जाए पाई आर है ना, एल के साथ बस आर जोड़ दो, एल प्लस आर, बस यही डिफरेंस है। ठीक है, ये दो सूत्र आपको याद करने हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई होता है 22/7, आर त्रिज्या आपको 7 दी हुई है, एल भी आपको दिया हुआ है 10। तो बस इसको 7 से 60 कर दिया, 22 × 10 कितना होता है, 220 सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है, ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 1। क्लियर। अगला उदाहरण देखो, दूसरा उदाहरण है कि एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऊंचाई दी हुई है आपको, तिर्यक ऊंचाई नहीं दी, सिर्फ ऊंचाई दी है, मतलब एल नहीं दिया हुआ, एच दिया हुआ है, मतलब एल आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आपको ऊंचाई 16 सेंटीमीटर दी है और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको एच दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। ठीक है, क्या निकालोगे, एल निकालोगे। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, कौन सा, आर का वर्ग प्लस एच का वर्ग। आर का वर्ग मतलब 12 का वर्ग और एच का वर्ग मतलब 16 का वर्ग। करोगे तो क्या आएगा, 400 आएगा। इनका जोड़ोगे, जोड़ने के बाद ये 400 है तो एल कितना आएगा आपके पास, 20 आएगा। अब एल आपके पास 20 आ गया, एल आ गया है, त्रिज्या आपको दे रखी है। तो बस फॉर्मूला क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, पाई आर एल प्लस पाई आर का वर्ग। तो यहाँ पे पाई आर वैल्यू पुट करो, पाई क्या है 3.14 आपको लेना है, आर क्या है 12 है, एल क्या है आपके पास 20 है, अभी मैंने निकाला, प्लस में पाई आर का वर्ग, पाई 3.14, आर का वर्ग 12 × 12। बस अब इसको हल करो कि पाई आर बाहर कॉमन आ जाएगा, पाई एल 3.14 और 12 बाहर ये आ गया, आर जो है, ठीक है, अंदर क्या बचा, एल प्लस आर, मतलब 20 + 12 32 होता है। बस इसको गुना करोगे, आंसर क्या आ जाएगा, 1205.76 सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपके उदाहरण थे। अब हम चलते हमारे प्रश्न उत्तर पर। तो पहला प्रश्न आपका क्या है, एक शंकु के आधार का व्यास आपको 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखो, शंकु के आधार का व्यास आपको दे रखा है और तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी है। ठीक है, तो क्या करोगे, तिर्यक ऊंचाई मतलब एल दे रखा है, व्यास दे रखा है, मतलब इसका आधा त्रिज्या हो जाएगी, आर भी दे रखा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, पाई हमें पता है, आर एल दोनों दे रखे हैं। तो बस ये तो बिल्कुल छोटा सा ही क्वेश्चन है।
है ना। तो देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। शंकु का जो पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होता है पाई आर एल। तो जहाँ पे पाई क्या है आपका 22/7, आर क्या है आपकी जो व्यास है वो 10.5 है, तो उसका आधा क्या हो जाएगा त्रिज्या, तो 10.5 का आधा त्रिज्या हो जाएगी। एल क्या है आपको तिर्यक ऊंचाई दी हुई है 10, बस। तो यहाँ पे पॉइंट हटाओ, नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट गया, 2 से 22 कट गया 11 पे, 11 से ये कट गया किस पे 15 पे, सॉरी, ठीक है 15 पे। तो 15 गुना में 11 कितना होता है 165 मीटर का वर्ग। बस ये आपका क्या है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमें निकालना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है आगे प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न क्या है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, जिसकी तिर्यक ऊंचाई दी हुई है आपको और आधार का व्यास दिया हुआ है। तिर्यक ऊंचाई मतलब एल दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, तो मतलब इसका आधा आर भी दिया हुआ है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकल जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले तो बस आर एल और आर ही चाहिए शंकु के में, है ना। तो देखो क्वेश्चन 2, ये आपका प्रश्न 2 है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल प्लस आर होता है, ठीक है। तो पाई क्या है 22/7, आर क्या है त्रिज्या क्या है, देखो आपके पास व्यास 24 दिया हुआ है, तो उसका आधा 24 का आधा 12 क्या हो जाएगी आपकी त्रिज्या होगी। एल प्लस आर, एल क्या है 21, तिर्यक ऊंचाई 21 आपको दी हुई है, और आर क्या है 12, तो 21 + 12 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। बस इसको गुना कर दो, गुना करने पे आपका आंसर कितना आ जाएगा 1244.57 मीटर का वर्ग। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।